झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के द्वारा 20 मार्च को 6 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा के सामने कुटेक मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण दयाल सिंह ने की। इसका संचालन श्री निमानी परमानी ने किया। वहीं धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण दयाल सिंह ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मांग करते हुए कहा कि सेवा मुक्त चौकीदार को पुनः सेवा में योगदान करने और 1 जनवरी 1990 से पूर्व में सेवानिवृत्त चौकीदार वफादार हटा दिया सरदारों के आश्रितों की नियुक्ति किया जाए। वहीं मौजूद प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण दयाल सिंह और चतरा जिला के अध्यक्ष मेष पासवान ने क्या कुछ कहा सुना। काफी समय से भी आप लोग धरना देते आए हैं राजभवन के सामने, तो क्या धरना दे रहे हैं, क्या उद्देश्य? अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम लोग पुनः आ गए हैं सरकार के सामने। और इस समय विधानसभा का सत्र शुरू है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है सेवा विमुक्त और एजी चौकीदारों की, उसका निदान करने के लिए आप अध्यादेश जारी करिए या झारखंड विधानसभा से विधेयक पास कराइए ताकि इनको न्याय मिल सके। हमारी मांग है कि जो आप हर जिला में विज्ञापन निकाल करके चौकीदारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करा रहे हैं, ये नियुक्ति झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में जो प्रावधान है उसके खिलाफ में नियुक्ति की जा रही है। और उसमें जो प्रावधान है कि 100 से 120 आवासीय घरों का समूह होगा। आपने कहीं बीट नया बनाया नहीं और पुराने बीटों पर ही आप बहाली कर रहे हैं, तो पुराना मान लीजिए कि एक बीट है तो एक बीट में एक पद है तो एक ही आदमी न बहाल होगा। और अगर आपको ज़्यादा लोगों को बहाल करना है तो बीट सृजित करना होगा, और बीट सृजित किए नहीं तो एक से ज़्यादा लोगों का पद और बल कैबिनेट से स्वीकृत है नहीं, तो वो तो नियुक्ति अवैध है। अवैध वेतन ना किसी को देने का अधिकार है न लेने का अधिकार है। प्रावधान है नियमावली में कि जिस बीट में जिस अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी उस बीट का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। और यहाँ देखा जा रहा है कि दूसरे प्रखंड को लोगों को बहाल किया जा रहा है और दूसरे ज़िले के प्रदेश से भी बाहर के लोगों को बहाल किया जा रहा है। तो ये होगा तो चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिस बीट में नियुक्ति हो रही है उस बीट का आदमी चौकीदार नहीं बनेगा तो चौकीदारी व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आप झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था बचाइए। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी से खास करके हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप के सामने ये काम करने में जो भी बाधाएं आ रही है सेवा विमुक्त एजी चौकीदारों को न्याय दिलाने के लिए, उस बाधा को आप दूर करिए। इसलिए कि जनता आपको शक्ति दी, लाखों लोग समर्थन आपको दिए हैं, करोड़ों लोग समर्थन आपको दिए सरकार बनाने के लिए। तो आप कानून बनाइए, नियम बनाइए। हमारे खिलाफ में किसी कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है तो इसलिए पास हुआ है कि हमारा पक्ष वहाँ नहीं रखा गया, कागज़ पत्र हमारा वहाँ नहीं रखा गया, ये सरकार की जिम्मेवारी थी। हमारे पक्ष में जो ऑर्डर हुआ था उसका भी प्रति सरकार नहीं रख पाई वहाँ, तो हमारे खिलाफ में ऑर्डर पास हुआ। तो एक आदमी का मामला नहीं, हज़ारों लोगों का मामला है। इनडायरेक्ट लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं इस कारण से। तो आप इनकी रक्षा के लिए नियम बनाइए, कानून बनाइए ताकि इनकी रक्षा हो सके और झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था बचाइए। नहीं तो जनहित और राजहित में ये आपके शासन काल का काला अध्याय लिखाएगा। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष के साथ सरकार अन्याय कर रही है। हम लोग को झारखंड राज्य के सिर्फ चौकीदार दफादारों को 2 मांग है। पहली मांग है कि जो आपका आदेश था, जो राज्य सरकार का आदेश है, आप आदेश जो निर्गत किए हैं सभी डीसी को कि कोई भी चौकीदार दफादार सेवानिवृत्त होता है तो उसके आश्रित को एक बार अपवाद स्वरूप कर नियुक्ति करनी है। उस आदेश के आलोक में झारखंड में लगभग 70% चौकीदार दफादार आश्रित को बहाली हुई है, सिर्फ 30% बचा हुआ है।
उस 30% की बहाली के लिए हम लोग राज्य सरकार से बराबर मांग करते आए हैं कि उस जो बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है, उसकी भी नियुक्ति आप कीजिए। दूसरी मांग है कि आप नियुक्ति हुई है 450 चौकीदार दफादारों को, और वो लगभग 5 से 6 वर्षों तक सरकारी सेवा किया भी, और बीच में उसको सेवा विमुक्त कर दिया है। अभी हमारे राज्य अध्यक्ष महोदय बताए कि हमारा जो पक्ष था, जो हमारी चिट्ठी थी, गवर्नमेंट का जो चिट्ठी है, जो सही चिट्ठी है, वो भी आपको माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते हम लोगों का जो ये आदेश था, हम लोग विपक्ष में निकल गया। तो हम लोग को जो राज्य सरकार का जो चिट्ठी था, जो सही चिट्ठी है, उसको भी पक्ष में वहाँ नहीं रखने का कारण न्यायालय हम लोग को विपक्ष में कर दिया, और उस निमित्त वो हम लोग के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो हम लोग कहने के लिए हम लोग बार बार इस तरह का मांग कर रहे हैं कि जो आपके ये चिट्ठी में जो निर्गत आदेश है, जो आपके चिट्ठी में त्रुटि है, उस त्रुटि को दूर करके हमारा जो झारखंड में जो सही चीज़ है, उस चीज़ को बहाल कर दीजिए। धरना के बाद सरकार यदि नहीं मानती, हम लोग को तो पूरा विश्वास है कि जो त्रुटि है, जो 2015 में नियमावली संवर्ग बनाई है, उसमें बहुत सा त्रुटि है। यदि गवर्नमेंट उस त्रुटि को समझ ले, दूर कर दे, तो हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा धरना प्रदर्शन के लिए। रही बात आगे का रणनीति, तो हम लोग आगे का रणनीति अभी तैयार कर रहे हैं। हो सकता है अप्रैल में यदि हमारी मांग ये सत्र में नहीं पूरा करते हैं, तो अप्रैल में हम लोग भयावह इसका रूप धारण करेंगे। परिचय? जी, मेरा नाम मेष पासवान, चतरा जिला अध्यक्ष।